अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अब्रार अफजल। वेलकम हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैच स्टेटमेंट। जैसे हम सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट को यूज करते थे, उसी तरह यहाँ पे जो है मैच स्टेटमेंट है। मैच स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है जैसे कि स्विच स्टेटमेंट करती थी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस को सिंगल वेरिएबल के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं। ये अलाउ करता है फॉर मोर रीडेबल कोड के लिए। ठीक है। आपका कोड मोर रीडेबल हो जाता है। ठीक है। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। सिंपल एक सिंटैक्स है इसका। जैसे कि उसने कोई भी एक्सप्रेशन रखी होगी या कोई भी वेरिएबल रखा होगा, उसमें कुछ असाइन किया होगा, उसमें फिर उसने मैच किया। मैच के बाद इसने कॉलन लगाना होता है। कॉलन लगता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसका ब्लॉक स्टार्ट होता है इंडेंटेशन से। वैसे वहां पे करली ब्रेसेस से होता था, लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन से इसका ब्लॉक स्टार्ट होता है। उसके बाद इसके अंदर केसेस लगते हैं। उसमें भी आगे कॉलन और फिर केस का नेक्स्ट फिर जो है ब्लॉक स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें फिर आगे क्या है, दूसरा केस, फिर तीसरा केस। अगर कोई भी केस नहीं मिलता तो फिर जो है डिफॉल्ट केस उसका होता है, उसको हम डिनोट करते हैं इससे केस अंडरस्कोर आगे कॉलन। फिर नेक्स्ट पे जो भी आपने उसके ब्लॉक में दिया होगा वो जो है वो रन होगा। ठीक है। आगे फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के बाद हम केस कांस्टेंट देखेंगे, डिफॉल्ट मैचिंग देखेंगे। अगर हम डुप्लीकेट मैच यूज करते हैं तो फिर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें लास्ट पे जो है कंडीशनल केसिंग देखेंगे। काफी चीजें देखते हैं हम इसमें। ठीक है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने वीएस कोड पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ मैच स्टेटमेंट। ठीक है। तो इधर कोई भी मैं वेरिएबल या कोई भी एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। उसमें मैं रखता हूँ फ्रूट का नेम जैसे उसने रखा था, तो मैं भी ऐसे कुछ रख लेता हूँ। फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो। ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल रख लिया। ठीक है। इसके बाद क्या था, मैच। मैच में आगे ये हमने एक्सप्रेशन देनी होती है। ठीक है। या वेरिएबल दिया हमने जिसको हमने आगे मैच करना है। ठीक है। फिर ये इंडेंटेशन से इसका जो है वो ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। फिर आगे क्या लगना है इसमें, केस। केस में फिर आप कुछ भी कर लें, केस वन रख लें। या फिर आप केस में जो भी इधर कॉन्स्टेंट होगा ना, वो अगर मैच करेगा इससे तो फिर वो जो है उसका उस केस में जो भी ब्लॉक में होगा वो रिजल्ट दे देगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला जो भी मैच करेगा। इसमें सिर्फ एक ही केस रन होता है। ठीक है। इसमें ब्रेक का कीवर्ड जैसे हम स्विच में यूज करते थे ना, वो चीज़ इसमें नहीं होती कि अगर वो हम नहीं लगाते स्विच में तो बाकी सारा भी कोड चलता है। इसमें जो भी मैच होता है तो फिर जो है वो कंट्रोल डायरेक्ट उस पर जंप कर जाता है और उसी केस को जो है वो रन करता है। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल थी। इसमें हमने क्योंकि स्ट्रिंग ली है तो इसमें हम देखते हैं कोई भी अपना फ्रूट का नेम दे लेते हैं। इधर एप्पल के नाम से दिया। ठीक है। और आगे हमने कर दिया प्रिंट। प्रिंट में कुछ भी लिख दें। ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं हम। कोई एक केस मैच होगा इधर। ठीक है। उस केस में हम वही फ्रूट वाला नेम दे लेते हैं। इधर मैंगो दे लेते हैं हम। ठीक है।
उसमें हम प्रिंट करते हैं मैंगो। ठीक है, तो इसमें हम इसको बस दो केस हैं, नीचे एक और केस, जब कोई भी मैच ना हो तो फिर वो जो है हमारा वो वाला केस चले, डिफॉल्ट वाला। इसके लिए क्या था, अंडरस्कोर कोलन। ठीक है, ये केस चलाते हैं, अगर कोई भी केस ना चले तो फिर ये डिफॉल्ट वाला चल जाए। देयर हैव नो सच फ्रूट। ठीक है, तो ये था हमारा मैच का कंसेप्ट, सिंपल इसकी एग्जांपल देखिए, इसमें अब और भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो इसने ये वाला केस मैच किया, तो इसका जो भी इसमें इस ब्लॉक में लिखा हुआ था वो इसने आउटपुट में दे दिया हमें रन करके, जो इस पे कंट्रोल ने जंप किया इस केस पे, और यही इसने जो है हमें रिटर्न कर दिया। बाकी जो है इसने रन नहीं किया आगे वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें ये डिफ़ॉल्ट केस ना लगाते तो फिर क्या होता, और अगर हम डिफ़ॉल्ट केस ना लगाते तो फिर बाद में हमने इसने कर देना था आउट ऑफ लॉग मैच, आउट ऑफ मैच स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो प्रिंट होगा ही होगा, अब ऊपर से जो भी मैच होगा वो प्रिंट हो जाएगा, बाद में ये वाला प्रिंट होगा। अगर कोई भी मैच ना हुआ तो फिर ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे भी कोई फ्रूट चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, तो फिर कोई भी मैच नहीं होगा, और वो सिंपल जो आउट ऑफ लॉग जो था वो ही प्रिंट कराएगा। ठीक है, अभी रन करते हैं तो कुछ भी इसने प्रिंट नहीं कराया, लास्ट वाला जो था मैसेज हमारा वही इसने प्रिंट कराया है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट पे इधर क्या है, फिर वही चीज बता रहा है कि फ्रूट इज मैच अगेंस्ट डिफरेंट केसेस इफ नन मैचेस द अंडरस्कोर एक्ट्स एज अ डिफॉल्ट केस। जो डिफॉल्ट केस हमने अगर लगाया होगा तो वही प्रिंट कराएगा, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट पे हमें आउट ऑफ लॉग हमने कोई प्रिंट में कोई मैसेज दिया है तो वो हमें प्रिंट करवा देगा। अब केस कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, केस कॉन्स्टेंट्स मैच स्टेटमेंट में ना केस कांस्टेंट मतलब ये किसी भी टाइप का हो सकता है, ये इन टाइप का भी हो सकता है, ये फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, अदर देन स्ट्रिंग, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। लाइक लिस्ट हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, कम्प्लेक्स हो गया। लेकिन उसके लिए फिर हमें ना एक इवैल का यूज करना होता है, वो उसको उसी टाइप में जो है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इधर हम खुद देने के बजाय अगर यूज़र से लें तो फिर वो क्या करेगा, इज इक्वल टू, हमें फिर इवैल लिखना होगा, इवैल के अंदर हमें इनपुट फंक्शन लिखना होगा, इनपुट फंक्शन, फिर हमें जो है वो मैसेज देना होगा एंटर एनी नंबर। इधर नंबर ले लेते हैं फ्रूट की बजाय वेरिएबल में। ठीक है, इधर भी नंबर। तो ये केस कांस्टेंट का मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि ये किसी भी टाइप का हो सकता है। इधर जो भी यूज़र नंबर देगा अगर वो इससे मैच कर गया तो वो वाला केस चलाएगा, नहीं तो फिर वो एंड वाला नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देते हैं, स्ट्रिंग नहीं है ना, 1 देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं 1.1। स्विच में तो नहीं होता था ना ऐसे, स्विच में तो सिर्फ आई थिंक सिर्फ नंबर ही हम दे सकते थे, ऐसे कोई रियल टाइप का हम नहीं दे सकते थे। लेकिन इसमें ये है फिजिबिलिटी के हम इसमें दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट केस पे हम कोई दे देते हैं, बूल टाइप का हम दे लें। रियल, इसको कह देते हैं इंटीजर। ठीक है, तो
ये था ये वैल, ये किसी भी उसको टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इधर एक और ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का, केस 3+6j। ठीक है, तो ये जो है वो उसका कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा। इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी हम इधर डिफॉल्ट नहीं लगाते। अगर डिफॉल्ट लगाएंगे तो फिर वो डिफॉल्ट वाला मैसेज भी प्रिंट कराएगा अगर इसमें कोई भी मैच ना किया उसने तो पहले हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इधर एक चीज़ मिसिंग है कोई, एक मिनट। उधर कोई लिस्ट ले लेते हैं हम, 1, 2, 3। क्या, इसको रन करते हैं। अब हम नंबर किसी भी टाइप का जो देंगे वही केस मैच करेगा और नीचे रिजल्ट दे देगा। अगर हम करते हैं 1.1, तो फिर जो है हमें ये क्या करता है, इट्स रियल, ये रियल में दे देता है। जब स्लैश एन लगाएंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में जो है हमारा वो करेगा। दोबारा से रन करते हैं। अभी हम कोई इसको कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर देते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर दे लें आप। 3+6, तो ये बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर है। ठीक है, इस तरह ये जो है मैच में डिफरेंट हम डेटा टाइप्स का भी नंबर दे दे सकते हैं। आगे क्या है इसमें, डिफॉल्ट मैचिंग, मतलब कि अगर कोई भी मैच ना करे नंबर तो फिर क्या वो प्रिंट करे। फिर उसका उसके लिए ये केस चलाना होता है हमें, केस अंडरस्कोर कोलन, कोई भी हम उधर मैसेज प्रिंट करवा दें, फिर वो डिफॉल्ट वाला प्रिंट करवाता है। इधर हम एक केस बना लेते हैं डिफॉल्ट मैचिंग वाला, जैसे कि हमने पहले भी बनाया था। उसमें हम लोग दे लेते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट डिफॉल्ट, देयर इज नो मैचिंग। ठीक है, तो अब हम कोई ऐसा नंबर देते हैं जो मैच ही ना करे, तो फिर वो हमें देखते हैं क्या प्रिंट करके देता है। ठीक है, हाँ, तो हमने 22 दिया तो उसने कोई भी नंबर मैच नहीं किया। ठीक है, यूज़र से जो हमने लिया था, तो देयर इज नो मैचिंग, और दूसरा मैसेज है वो आउट ऑफ ब्लॉक, वो हमने लिखा है इसलिए प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट कीवर्ड्स। अब जो ये मैच एंड केस के वर्ड है ना, मैच एंड केस, ये मैच और केस के वर्ड, ये एज अ सॉफ्ट कीवर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। मतलब कि हम इसको इधर भी यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम। ये क्योंकि रिजर्व वर्ड नहीं है, रिजर्व कीवर्ड्स नहीं है, इसलिए हम इसको एज अ वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा, हमें कंफ्यूजन होगी उसमें। वर्किंग तो करेगा लेकिन हमें कंफ्यूजन होगी। इधर हम अगर लिखें केस, तो फिर हमें जो है इधर भी केस लिखना होगा। ये वर्क तो कर रहा है, एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, लेकिन में हमें कंफ्यूजन होती है। ये हमारी मर्जी है, हम ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इसलिए आप वही लिखें जिसकी आपको समझ आ जाए इजीली। फिर नंबर लिख लें, वेरिएबल में, वेरिएबल नेम ऐसा लिखें जिसकी आपको समझ आ जाए इजीली। ठीक है, तो ये यही चीज़ बता रहा है कि ये सॉफ्ट कीवर्ड्स है। बाकी आ जाता है इसमें डुप्लीकेट केसिंग। ठीक है, डुप्लीकेट केस अगर कोई हो तो उसमें ये क्या काम करता है। ठीक है, डुप्लीकेट केस अगर सी सी प्लस प्लस में अगर स्विच में ऐसा कोई हम दे तो वो वहाँ पे एरर देता है डुप्लीकेशन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पहला केस जो है उसको कंसीडर करता है, जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला अगर सेम अगर कोई भी आपका केस है तो उसको वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे उसने कोई कलर इज इक्वल टू ब्लू रखा, मैच कलर, केस ब्लू, प्रिंट ब्लू, केस ब्लू, अनदर ब्लू केस, मतलब कि दो ब्लू के नेम से केस हैं, तो वो सिर्फ पहले वाले को कंसिडर करेगा, दूसरे वाले को इग्नोर कर देगा, एरर नहीं देगा। लेकिन सी सी प्लस प्लस में वो जो देता था हमें एरर, में हम लोग देखते हैं अगर कोई हम दो सेम नाम के अगर रखें तो क्या हमें देता है वो केस। इधर भी वन लिख लेते हैं, कॉलन
प्रिंट करते हैं मैसेज, इधर हम कोई और मैसेज देते हैं, अनदर इंटीजर, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ पहले वाले को ही कंसीडर करेगा जो मैच कर जाएगा वन केस, दूसरे वाले को कंसीडर नहीं करेगा। इधर अगर हम इसको रन करके देखें तो अगर हम वन प्रिंट करें यहाँ पे तो जो है हमें ऊपर वाले का ही रिजल्ट दे रहा है, दूसरे वाले का नहीं दे रहा, क्योंकि वो इसको इग्नोर कर रहा है, जो पहले मैच कर गया सिर्फ उसी का रिजल्ट हमें शो करवा रहा है, ठीक है। इसमें आप मैसेज चेंज करके देख सकते हैं तो फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा। FIRST फर्स्ट इंटीजर, अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे अगर हम इधर वन लिखें तो इट्स फर्स्ट इंटीजर, मतलब यहाँ पे जो मैसेज है वही प्रिंट करवा रहा है, दूसरे वाले को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। ये थी इसमें डुप्लीकेशन की। और आगे इसमें बात आ जाती है कंडीशनल केसिंग, मतलब कि यूज इफ क्लास विद अ केस स्टेटमेंट टू ऐड कंडीशंस टू स्पेसिफिक केसेस, मतलब कि अगर आप केस के अंदर भी कोई इफ कंडीशन यूज करें तो फिर वो क्या फिर वो कैसे काम करता है, मतलब कि आप अगर कोई टाइप चेक करने के लिए कोई केस लिख सकते हैं, या कुछ और कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसने एज के लिए लिखा है कि एज फिर मैच एज कर रहा है, केस एन इफ एन लेस देन 18, ठीक है, प्रिंट माइनर, केस एन इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट अडल्ट, ठीक है। हम लिखते हैं इसके लिए केस वन इफ टाइप ऑफ एन इज इक्वल टू प्रिंट इंटीजर, इफ इस वाले को हम कर देते हैं रिमूव, then if type of n is equal to real, फ्लोट, हाँ फ्लोट, या फिर अगर हम करते हैं केस n if type of n is equal to complex, तो फिर क्या होगा, ये हमने कुछ इसमें केसिंग कंडीशनल केसिंग किया, मतलब कि केस के आगे भी हमने कोई कंडीशंस लगाई हुई हैं, अगर उसकी टाइप इंट है तो फिर ये हो ऐसे। अब हम इसको रन करते हैं, अगर हम कोई नंबर करते हैं प्रिंट इंटीजर का तो फिर वो जो है हमें ये वाला मैसेज देगा, इंट वाला जो है इट्स इंटीजर। अगर हम मतलब कि टाइप चेक करके नंबर का फिर वो हमें रिजल्ट देता है। अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर देते हैं जो कि फ्लोट टाइप का हो, मतलब कि जिसमें पॉइंट हो, जिसमें डेसिमल हो, 2.034 ऐसा कोई नंबर देते हैं तो वो हमें दे रहा है कि मैसेज इट्स रियल, मतलब कि ये वाला केस चल रहा है, दूसरे वाला। अगर हम कोई इधर करते हैं क्लियर पहले, फिर आपको रन करके देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का 3+4 K ठीक है, तो फिर ये जो है हमें बता देता है कि ये हमारा जो है नंबर वो कॉम्प्लेक्स टाइप है, मतलब केस के आगे आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं टाइप चेक करने के लिए, कुछ भी इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि मैच स्टेटमेंट पे थी। इसमें उम्मीद है आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।